एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक बार को ये मान भी लिया जाए कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर हकीकत ये है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती। जी हाँ, ऐसा ही हाल है यति नरसिंहानंद का, जो लगातार मुसलमानों से नफरत करने की होड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि आए दिन भड़काऊ भाषण देते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये बंदा खुले तौर पर गर्दन काटने की धमकी देता है। ये बंदा खुले तौर पर एएमयू को, दारुल उलूम देवबंद को, जामिया इस्लामिया को बम से उड़ाने की धमकी देता है। ये बंदा डंके की चोट पे प्रदेश में दंगा कराने तक की धमकी देता है, पर मजाल के इसका पुलिस प्रशासन बाल भी बाका कर सके। जी हाँ, खुले तौर पर चुनौती दे रहा है नरसिंहानंद पुलिस प्रशासन को, पर पुलिस प्रशासन इस बंदे को पकड़ने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हो रही है। और जब असमर्थ साबित हो रही है तो इसके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा है नरसिंहानंद ने इस वीडियो में, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए, फिर इसके वीडियो को संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए, उसके बाद इस देश का कुछ भला हो सकेगा। आपने देखा महज 40 सेकंड का ये वीडियो, 40 सेकंड के इस वीडियो में ये खुले तौर पर मुसलमानों के लिए अभद्रता का प्रयोग कर रहा है और खुले तौर पर कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, यानी कि एएमयू को बम से उड़ा देना चाहिए। और दूसरी बात जो इस बंदे ने कही कि दारुल उलूम देवबंद को भी बम से उड़ा देना चाहिए। और इस वीडियो में जो एक खास बात यह है कि जो अंधभक्त मोदी जी के डंके की तमाम तस्वीरें सामने रखते रहते हैं, मोदी जी को मर्द बताते हुए तमाम कसीदे पढ़ते हैं कि एक लौता मर्द है देश की राजनीति में जिसने विपक्ष को सबक सिखा दिया है, जिनके ऐसे मर्द देश में आए हैं जिनका डंका जो है विदेशों में बज रहा है। पर नरसिंहानंद के शब्दों को किस तरीके से समझा जाए, जहां वो खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का उपयोग कर रहा है कि जिस दिन दिल्ली की राजधानी में कोई मर्द आकर के बैठ जाएगा सत्ता में, तो सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद और एएमयू को बम से उड़ा देगा। कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोग बताइए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए किस शब्द का इस्तेमाल जो है नरसिंहानंद ने किया है। पर अब नरसिंहानंद ने पूरी तरीके से क्या कुछ कहा उसे आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक व गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सोमवार को फिर भड़काऊ भाषण दिया। वहां रामघाट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2024 में भले ही हिंदू प्रधानमंत्री बन जाए, मगर 2019 में भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। तर्क दिया कि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, 2029 का सबसे अधिक मुस्लिम युवा मतदान होंगे, फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हिंदू प्रधानमंत्री बनवा सके, ऐसे में मुस्लिम ही प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने हिंदू सनातन संस्कृति के अस्तित्व को खतरे में भी डाल दिया है। यति नरसिंहानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। कहा केंद्र सरकार के करीब 7 साल हो रहे हैं और प्रदेश सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं।
मगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक नहीं ला पाई है। अब इसका कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी देर हो चुकी है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। हमें विकास से ज्यादा धर्म की जरूरत है, धर्म सम्मत विकास चाहिए। राजनीति में आने से इन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में है। अयोध्या, काशी, मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, जितने भी मंदिर टूटे हैं दोबारा बनने चाहिए। मक्का में भी मक्केश्वर महादेव मंदिर बनना चाहिए। राष्ट्रीय संयोजक बोले, इस्लाम के बारे में जिस दिन मुसलमान जान जाएगा वे इस्लाम को छोड़ देगा और सनातन धर्म अपना लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही भारत में एक नेता हैं जो जिहाद के सामने खड़े हैं, लेकिन सरकार जिस दिशा में जा रही है उससे हिंदू सनातन धर्म बच नहीं पाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर यति नरसिंहानंद ने भी भड़काऊ बयान दिया, कहा कि एएमयू बम डालकर उड़ा देना चाहिए। एएमयू ने पहले देश का बंटवारा करवाया और आज भी यहां की गतिविधियां ठीक नहीं है। ये सरकार कमजोर है। दारुल उलूम देवबंद, एएमयू व जामिया मिलिया इस्लामिया को खत्म करने के बाद ही देश का भला हो सकेगा। भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिसमें एक भी मस्जिद, मदरसा, जिहादी, कुरान, हदीस ना हो। संयोजक ने आरोप लगाया कि मंतांतरण का जो भी गिरोह पकड़ा गया है, यानी कि धर्मांतरण का जो भी गिरोह पकड़ा गया है, ये उनकी हत्या करना चाह रहा था, लेकिन महादेव ने बचा लिया। मुझे Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो इस खुले तौर पर आतंकी भाषा का इस्तेमाल करने वाले शख्स की हिमायत इतनी बढ़ गई है कि वो खुले तौर पर तमाम देश भर की तमाम मस्जिदों को शहीद करने तक की बात कह रहा है, और ये कह रहा है कि जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं वो मस्जिद में तब्दील होने चाहिए, मंदिर में तब्दील होने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि देश में कुरान, हदीस और मुसलमान नहीं बचना चाहिए। और एक भ्रमक जो लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 2029 तक मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि फिर कोई भी हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। देश में फिर 2029 के बाद मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये कौन से डेटा की बात जो है नरसिंहानंद कर रहा है, जहां खुल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत और जहर परोसी जा रही है, और उस नफरत और जहर पर लगाम लगाने की बजाय पुलिस प्रशासन इन्हें जेड सिक्योरिटी दिलाने तक की बात कह रहा है। क्योंकि हाल ही में यति नरसिंहानंद के ऐसे बड़े बड़े कांड सामने आए हैं जिसके चलते इस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, पर यह खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक चेहरा यह भी है कि जहां मासूम बच्चों को CA/NRC के नाम पर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया, पर फिर भी उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे, तब भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जिस शख्स के खिलाफ देश में हर एक तरफ FIR दर्ज हुई हो और हर एक तरफ इसके खिलाफ आवाज बुलंद हुई हो, फिर भी इसे पकड़ने में उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आखिरकार क्या वजह है जिसके चलते ये जी भर के मुसलमानों के लिए जहर उगलता हुआ नजर आ रहा था, पर अब देश के प्रधानमंत्री को भी इसने नहीं बख्शा है। अब अंधभक्तों को यह डिसाइड करना है कि नरसिंहानंद के बयान के साथ उन्हें समर्थन देते हैं, या जो नरसिंहानंद देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है वो बात से सहमत होते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।